हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू मम्मी जी। क्या तैयारी वारी है आज? तैयारी तो अभी कुछ नहीं है मम्मी, आप जैसा कहिए वैसा। तो छोला पूरी बना लो। छोला पूरी घर पे? हो सकता साथ तो दीदी भी आए आपकी। हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते मम्मी? बाहर हम लोग लंच या डिनर के लिए? नहीं, घर पर बना लो, घर पे खाना सबसे अच्छा होता है, घर बना लो। इनको भी नहीं पसंद है और छोला पूरी। और आप कह रही हैं आज दीदी भी आने हाँ वाली है? दीदी आने वाली तो है। आ गई क्या? आओ बिटिया। अरे दीदी आ गई आप? हाँ, खुश हो खुश हो खुश हो। अरे मेरा लड्डू। कैसी हो बिटिया? ठीक है मम्मी। और कैसे चलो हैं बैठो, आ आप? जाओ। और तो अरे ये हमारी बिटिया आ गई। और दीदी कैसी हैं? हम ठीक है भाभी। और आपकी एनिवर्सरी है, क्या तैयारी वारी चल रही है? वही तो बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा चलते हैं बाहर, क्योंकि हर बार तो हम लोग बाहर ही सेलिब्रेट करते आए हैं, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो। पर आप अपने मायके में रहती थी, हर बार वहाँ सेलिब्रेट करती थी बाहर। बट भाभी हमारे यहाँ हम लोग घर में ही करते हैं। हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, कथा कर लेते हैं। तो मैं सुबह सुबह ही आ गई हूँ, तो पंडित जी को बुला लेते हैं, कथा कर लेते हैं। और फिर शाम को अगर आपको छोला नहीं पसंद होगा तो फिर हम लोग पनीर वगैरह बना लेंगे। पर दीदी जो है पंडित जी कथा करेंगे तो 4 घंटे वहाँ बैठना ही पड़ेगा, उसके बाद हालत खराब हो जाएगी, फिर खाना भी बनाओ। आज तो मतलब एनिवर्सरी है तो हमें फन करना चाहिए, और आज तो पूरा दिन हम लोग थक जाएंगे। अरे नहीं दीदी, मैं हेल्प करवा लूंगी ना। सॉरी भाभी, मैं आपकी हेल्प करवा लूंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। पर घर में रिश्तों के बीच जो होता है उसकी बात ही अलग होती है। अरे ये देखो, मैं आपके लिए गिफ्ट ले आई हूँ एनिवर्सरी का। गिफ्ट? इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वैसे भी सबने दे दिया है बहुत सारा गिफ्ट। अरे कोई बात नहीं, ये साड़ी है, देख लीजिए एक बार। हाँ देख लूंगी बाद में। ठीक है, आप लोग बात करिए, मैं आप लोग के लिए कॉफी लेके आती हूँ। बाबू आप क्या पियोगे? मैं आपको पीऊँ। ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी जी प्रणाम। थैंक यू थैंक यू। सुबह से आपके कॉल का ही तो वेट कर रहे थे मम्मा। नहीं, सब विश तो कर दिए हैं और दीदी भी आई हैं, पर मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। यहाँ पे सब कुछ सिंपल सा है, सब बोल रहे हैं कथा कर लो और खाना घर पे बनाओ। बताओ पूरा दिन ऐसे चला जाएगा मेरा, कुछ एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपके पास रहती तो कितना फन करती थी इस दिन, अपने स्पेशल डे पे। ठीक है मम्मा रखिए, बुआ जी का कॉल आ रहा है। तो हाँ बुआ जी, थैंक यू थैंक यू। नहीं अभी तो नहीं। हाँ दीदी गिफ्ट लाई है, पर मैंने भी देखा नहीं है कुछ। अरे नहीं बुआ जी, मेरे मायके में तो जिस दिन मेरा स्पेशल डे होता था ना, उस दिन मुझे रात के 12 बजे से गिफ्ट मिलने शुरू हो जाते थे, और पूरा दिन में मेरा पता नहीं रहता था, मैं घर पे रहती नहीं थी 1 मिनट के लिए। नहीं नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। मम्मी और दीदी ने बोला है कि घर पे ही रहना है। भाभी तो कॉफी लेने गई, इतनी देर हो गई, अभी तक आई नहीं मम्मी। ठीक है बुआ जी रखिए, आंटी का फोन आ रहा है। ठीक है मम्मी, भाभी जो है। मम्मी जी आंटी जी पानी पीना। प्रणाम, थैंक यू। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिजी नहीं है। वो दीदी आई थी ना तो कॉफी बना रही थी मैं। नहीं 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 अभी तो नहीं, लेकिन शाम को खाना बनेगा। मम्मी मैं आज भाभी के लिए आई हूँ, और भाभी पता नहीं कहाँ इतनी देर हो गई। 2 घंटा मुझे आए, मुझे बोल के कॉफी लेके आते हैं, और मेरे पास बैठी तक नहीं। अरे बात कर रही हूँ कि यार। मम्मा मुझको पानी पीना है। आपने ऑनलाइन गिफ्ट भेजा है? ले आएगी। ठीक है मैं देख मैं लूंगी। देखती हूँ कहाँ है भाभी। हाँ भाभी? दीदी हाँ हाँ। अरे दीदी मेरे साथ, भाभी मेरे साथ भी थोड़ी देर बैठ लो। अरे दीदी वो कॉल बहुत ज्यादा आने लगी थी ना, इसलिए। चलिए चलिए, मैं कॉफी बना रही थी आप लोग के लिए। ठीक है भाभी आइए। अरे वो विश करने के लिए फोन आ गया था ना भाभी के पास, इसीलिए कॉफी भी बना रही थी। लीजिए आप लोग की कॉफी तैयार हो गई। थोड़ा लेट हो गया, फोन आ रहा था बहुत सुबह से सबका, तो मैं पिक नहीं कर पाई थी। और मम्मी ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं मेरे लिए ऑनलाइन। आंटी जी जो मेरी नहीं है, दूर वाली कोलकाता वाली, उन्होंने देखिए मेरे लिए ऑनलाइन ये गिफ्ट किया है। कितना सुंदर है देखिए, और ये मम्मी ने बुक किया है। अच्छा बहुत कितना प्यारा है ना, देखिए इसका फैब्रिक कितना ज्यादा अच्छा है। बस ऐसे प्लेन है भाभी? प्लेन नहीं, देखिए ये वर्क है, देखिए कितना सुंदर है। बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। इसको मैं पक्का पहनूंगी, आज तो नहीं पहनूंगी, पर हाँ कल तो पक्का उन्हें पहन भाभी के मेरी फोटो साड़ी भी देख लीजिए, मैं बहुत मन से लाई थी आप। हाँ दीदी अभी देख लूंगी, आप तो यहीं पे हो ना। इन लोग का तो ऑनलाइन आया है, इसलिए बहुत प्यारा लग रहा है ना मम्मी। भाभी मेरी साड़ी वो जमीन में। हाँ मैंने रखी है दीदी, नीचे मैंने रखी है, मैं बाद में देख लूंगी। आप परेशान मत होइए, कॉफी पीजिए। ठीक है। और मैं खाना बना दूँ आप लोग के लिए? भूख लगी होगी ना? हाँ भाभी चलिए, मैं भी आती हूँ आपके घर। नहीं नहीं, आप लोग बातें करिए, मैं जा रही क्या हूँ। बनाओगे?
पनीर बना लेगी, छोला तो पसंद नहीं है। हाँ भाभी ठीक है। काफी तो अच्छी बनाई है भाभी ने। हाँ कहाँ तो समझ सकती है। लाई पानी दे दीजिए। फिर से फोन किया भाभी का। मम्मी हाँ बुरा मत मानो। नहीं पर नहीं नहीं वो बेटीज देखो, नहीं, बस मिठाई लेके आई है। भाभी ने वो साड़ी जो है नीचे रखती देखा भी मम्मी नहीं जी है। आपको पेटीज खाना है? नहीं बेटा हमें नहीं खाना। नहीं खाना है, नहीं खाना है। मम्मी हाँ हमको बेटा। हमको पेटीज खाना है। ओके ठीक है, बाबू के लिए ले लीजिएगा पेटीज और बाकी सबके लिए छेना ले लीजिएगा। मम्मी केक भी खाना है। अच्छा बाबू, पर केक से तो पेट खराब हो जाता है। चॉकलेट केक खाना है। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक ठीक है, जल्दी से आइए। हाँ मम्मी भाभी देखो वो मेरी साड़ी जमीन में रख के चली गई। मैं इतनी महंगी साड़ी लाई थी मम्मी। बेटा उनको अपने मायके का सब कुछ अच्छा लगता है, अपने मायके का उनको सब कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ के चाहे जितना कीमती देंगे, देखो क्या बनवाएगी उनके लिए, उनको वाह, ये तो पसंद है, बहुत सुंदर है मम्मी। दिखाए नहीं है। वाह, तो बहुत अच्छा है मम्मी। चलो क्या पता भाभी को ये पसंद आ जाए। मम्मी उनके यहाँ का देखिए क्या कहते हैं, कितना सस्ता सस्ता, इतना गर्म पानी। मम्मा गर्म पानी नहीं पीती थी भाभी, वो आपने गर्म पानी दे दिया। अरे सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था, आपने बोला जुकाम हुआ है तो मुझे लगा गर्म पानी पीती है वो। नहीं नॉर्मली पीती थी, कोई बात नहीं भाभी। मम्मा चलिए मम्मी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं पिछली बार जो सूट दी थी भाभी को बर्थडे पे, वो सूट भी भाभी नहीं पहनी। भाभी तो देखती ही नहीं, मैं कुछ भी इतना प्यार से उनको अपने लाती हूँ। मायके का सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे फटीचर ही भेज देंगे वो लोग तो। मम्मी वो कपड़े देखो जो भाभी दिखा रही थी, कितने सस्ते थे, लेकिन फिर भी भाभी कितना प्यार से लिया। प्यार से लिया। मैं ये नहीं कह रही कि अपने मायके की चीजों को प्यार ना करें, अच्छी बात है, लेकिन हम भी जो देते हैं उसे तो प्यार से एटलीस्ट देख तो ले। वो देखो जमीन में पड़ा हुआ। मम्मी मुझे लगता है ना आप लोगों ने भाभी को सर पे चढ़ा रखा, और कोई बात नहीं है। बेटा प्यार ही करते हैं। हाँ मम्मी प्यार अच्छी बात है, पर हम भाभी तो ये समझती है प्यार को। हम बताओ तो ये समझते हैं जैसे तुम मेरी बेटी हो, वैसे वो भी माँ बाप को छोड़ के मेरे आई के पास, तो हम भी तो उसको तुमसे बढ़ के पर माँ जानते हैं। पिछली बार पता है जो मैं सूट दी थी, 5 दिन ऐसे कुर्सी पे पड़ा हुआ था, भाभी देखी तक नहीं। मैं पीछे पीछे लेके घूमती रही, भाई बोली रख दीजिए, देख लेंगे, और देखी तक नहीं। और हमारी सास मम्मी बस प्यार से बोल तक देती है कि सालगिरह मुबारक हो, हम उतने में ही खुश हो जाते हैं, कभी कुछ नहीं लेते नहीं, बेटा, तुम वो तो नहीं देखती खुश हो होते। फिर भी। हेलो हाँ भैया जी, थैंक यू। हाँ अरे आपने जो जाओ, गिफ्ट आप भेजा है ना अपना वो gift बहुत प्यारा लगा मुझे। हाँ आजकल उस साड़ी का कितना फैशन चल रहा है। हाँ मम्मा बहुत अच्छी लगी, बहुत। इसका कलर तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, थैंक यू। इतना प्यार से भी। कब से अरे कहीं नहीं। खाना बनाने गई, किचन में भी तो नहीं दिख रही है। नहीं कहाँ है बस ऐसे सिंपल सा ही है यार, कुछ स्पेशल। बहू? हाँ मम्मी जी, एक मिनट, छोटी का फोन आया था। ठीक है छोटी, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। देखो आपको पसंद आया कि नहीं? ये क्या है मम्मी? ये कंगन बनवाए हैं। ये कैसा है कंगन है मम्मी? ये तो खुलने वाला कंगन है। तो छोटा होगा तो अपना ऐसे पहन लेना, इसलिए ऐसे बनवाए हैं ना। पर बहुत हल्का है मम्मी, जो देखेगा वो कहेगा कि इतना हल्का पहनी है। हेलो, एक पैकेट दो। हाँ भाभी कितनी खुश है आज, देखो अपने फोन पे जी, मायके मम्मी। वालों से बात करके। मम्मी। मम्मी पसंद आया उनको? दिया तो कंगन? है बेटा कंगन। दे तो दिए हम, पर बहुत लेकिन उनको हल्का पसंद है। नहीं आया है। मम्मी जैसे कांच की चूड़ियां नहीं होती, उस टाइप में हल्का है। है। हाँ मम्मी कितने तक का पड़ा होगा? 4 लाख तक का तो होगा ही ना। हाँ, लेकिन बेटा, है। कुछ भी इतना नहीं, अच्छा मोटा है, ये है, नहीं बस देख आपके रही। पास आना है। हाँ मम्मी बहुत चौड़ा याद तो आ है रही काफी। और मम्मा गिफ्ट के नाम पे दीदी भी एक देखो, साड़ी लेके आई है, खैर मैंने तो अभी देखा नहीं है, और तो कुछ नहीं मिला है। आएगा। जी मैंने भी तो एक कंगन जी। ला। बहू हाँ ठीक। कंगन लेके आओ। हाँ मम्मी जी आ रही हूँ मैं। दीदी की साड़ी भी एक, अब उनको साड़ी तो चाहिए ही भाई, चलो ये दे देती हूँ। और कंगन मंगा रही है, हो सकता है दीदी को दिखाना हो। देखो, डब्बा भी नहीं ढंग से बंद हो रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं ये लोग। मेरे लिए बुक, ओहो थैंक यू। भाभी हाँ दीदी। वो ये- साड़ी एक बार देख। हाँ दीदी मैं देख लूंगी। ये देखिए, पहले मैं आपके लिए साड़ी लेके आई हूँ, लीजिए आइए। इसकी मेरी क्या तरफ से- जरूरत थी भाभी? मैं कुछ लेनी थोड़ी आई नहीं हूँ। नहीं, मैं तो आप बस आई आपकी हैं तो anniversary में- एक साड़ी तो बनती है ना, लीजिए ये आपके लिए है, देख लीजिए पसंद आ रही है कि नहीं। पसंद वाली बात नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आप
मम्मी आपने कंगन मंगाए थे, लीजिए। ये साड़ी हाँ दीदी, आपको अच्छी नहीं लगी क्या? इसका मैंने आपकी नाप का ब्लाउज भी बनवा दिया है ताकि आप पहन सको। भाभी, ये साड़ी क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं भाभी, अच्छी तो है। जिसने भी खरीदा होगा बहुत मन से खरीदा होगा। कोई बात नहीं भाभी, बहुत अच्छी है। हाँ, और ये कलर भी आपके ऊपर बहुत जाएगा। हाँ, यही सोचकर किसी ने खरीदा होगा। हाँ मम्मी जी, फिर अब क्या करना है? आपको कंगन नहीं पसंद है? नहीं मम्मी, कंगन अच्छा है, बस थोड़ा सा हल्का लग रहा है मुझे, बहुत टूट ना जाए, पहने रहूं कोई हाथ मेरा पकड़े और टूट जाए वो। नहीं पसंद है? मैं अपने बेटी को दे देती हूँ, वो आपको भारी पसंद है। क्या है? आपके मायके का मिट्टी भी सोना लगता है, और जो मैं देती हूँ वो सोना भी आपको मिट्टी लगता है। वो जो है कि नहीं पसंद है, मेरा कंगन दो, बेटी को दे देंगे। इसको आपको भारी चाहिए तो भारी लो। पर मैं कभी मम्मी का ननद क्या को करूंगी? बहन की जगह रख के देखो, सास को कभी माँ की जगह देखो, तब तुमको समझ में आएगा सास ननद के प्यार कैसा होता है। जब से आई हो कभी न डांटे न बोले, इतना प्यार करते, इतना दुलार करते हैं। भाभी बुरा मत मानना, तो एक बात बोलूं, मैं साड़ी के लिए इसलिए बोल रही थी कि आपको शायद याद भी नहीं, ये साड़ी मैंने ही दी थी आपको आपके बर्थडे में, जो 5 दिन तक कुर्सी पर ही पड़ी रही और आपने देखी तक नहीं। ये मैं आप खुद आपके लिए पसंद करके ले आई थी, इसलिए मुझे थोड़ा लगा कि आपने मेरे गिफ्ट को देखा तक नहीं। और मैं सुबह से आई हूँ, शाम हो गई भाभी, आपने वो साड़ी भी जमीन में रखी है, इतनी खराब भी नहीं है, एक बार देख तो लो उसे। सॉरी दीदी, मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार से कोई लाया हुआ सामान उसकी इतनी इज्जत करनी चाहिए। मुझे बचपन से ही मुझे भारी भारी चीज़ें पसंद थी और इसीलिए मैंने ऐसा किया। पर भाभी बुरा मत मानो, आपका मायका भी जैसे हम लोग हैं उतना ही है, ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत बड़े हैं वो लोग। मैं बेइज्जती नहीं करी, बस एक बात कह रही हूँ, आप जो सामान अभी दिखा रही थी, ऐसा नहीं है कि उससे हल्के हम लोगों के सामान हैं। ये सोने का कंगन इतना भी हल्का नहीं है, ये लगभग 4 लाख रुपए का कंगन है भाभी, इतनी महंगाई में इतना भी हल्का नहीं है। अगर आप माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, और ये साड़ी मुझे नहीं चाहिए। मैं बस आपके प्यार के लिए आई थी, इसको भी आप रखो। और अगर आपको सब कुछ सच में समझ में आ गया है, आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो शाम को केक काटते वक्त आप वही साड़ी पहन लेना जो मैंने आपको दी है। शाम को दीदी, पर उसका ब्लाउज तो बना ही नहीं होगा। आप एक बार देखो तो सही भाभी, इस साड़ी को मैं ही उठा देती हूँ, रुक जाओ। आप एक बार देखो तो सही, मैं आपके लिए हमेशा तैयार करवा के लाती और हूँ। दीदी मैंने साड़ी तो दूसरी चूज की है पहनने के लिए। ठीक है, आपको नहीं अच्छी लगी तो मत पहनना, देखो कैसी है। अच्छी तो है साड़ी। इसका सब कुछ बना हुआ है, ये देखिए पेटीकोट, ब्लाउज है अंदर, सब सिला हुआ है। ठीक मैं है अपनी दीदी, तैयार आज शाम को करती मैं यही साड़ी पहन लूंगी। हूँ। भाभी एक बार मुझे भी अपनी बहन मानकर देखो, आपकी बहन कुछ भी दे देती है, आप सारा दिन तारीफ करते नहीं थकते हो। एक बार बहन मानकर देखो, फिर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी। और मम्मी को थोड़ा मम्मी मानकर देखो, एक बार नजरिया अपना चेंज करो, फिर सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। ठीक है दीदी, मुझसे गलती हो गई, और मैं मुझको सुधार करूंगी। भी घुमान कर देगा। सॉरी सॉरी ठीक है बेटा, मामी, माफ कर दीजिए बच्चे मामी, को। और मामी मुझको भी घुमान कर देगा। कैसे ऐसे